So students, welcome back again in KK Agarwal sir JEE Mathematics classes. Today in this class, in this lecture, today in this topic, we are going to study transformation of a product into sum or difference. Transformation of a product into sum or difference. तो देखिए देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. जो बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है, टॉपिक का पहले तो नाम समझिए, टॉपिक का पहले तो एनालिसिस कीजिए कि इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करने वाले हैं. टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस. जो प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में प्रूफ डेट में, जो प्रोडक्ट के अंदर बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उनका कन्वर्जन हो गया. किस में कन्वर्जन हो गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन में बदल गए. देखो यहां पर लेफ्ट साइड में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में चल रहे थे बेटा? मल्टीप्लाई में चल रहे थे. राइट साइड में देखें तो बेटा राइट साइड में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किस में लिखे हुए हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं. मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया. तो ये तो है बेटा टॉपिक का मीनिंग. हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं. किस में करने जा रहे हैं? सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं. और ये बेटा आपको लेफ्ट साइड टू राइट साइड भी याद रखना है और राइट साइड टू लेफ्ट साइड भी याद रखना है. मतलब रिवर्स प्रोसेस भी आपको याद होना चाहिए. जब आपको दे दे क्वेश्चन में टू साइन ए कॉस बी, तो आपको पता होना चाहिए इसका रिजल्ट आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. और यदि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप उसकी जगह लिखोगे टू साइन ए कॉस बी. मतलब यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को आपको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए. और यदि सम या डिफरेंस दे रखा है तो सम या डिफरेंस को रिवर्स प्रोसेस में आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए. क्लियर है? तो बेटा ये हमारे सामने चार रिजल्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के. वन बाय वन करके हम स्टडी करने जा रहे हैं इनको डिटेल में. क्लियर? सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं. सबसे फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में बेटा टू साइन ए कॉस बी. तो बेटा टू साइन ए कॉस बी का रिजल्ट क्या आएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. दूसरा रिजल्ट है टू कॉस ए साइन बी. टू कॉस ए साइन बी का रिजल्ट क्या आएगा? साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी. इसके बाद थर्ड रिजल्ट है हमारे पास टू कॉस ए इंटू कॉस बी. इसका सम या डिफरेंस में जब कन्वर्जन होगा तो आंसर क्या आएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है बेटा, इस पे मैं लगा रहा हूं स्टार. इस पे मैं लगा रहा हूं स्टार क्योंकि सबसे ज्यादा गलती मिस्टेक इसी क्वेश्चन में रिजल्ट में होती है. तो जब भी टू साइन ए इंटू साइन बी आ जाए तो इसका रिजल्ट आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी. डिफरेंस पहले आएगा, ध्यान देना, एडिशन बाद में आएगा. डिफरेंस पहले आएगा, एडिशन बाद में आएगा. ऊपर वाले में क्या हो रहा है देखो, इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस सम पहले आ रहा है, डिफरेंस बाद में आ रहा है. तो बेटा ये थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा. वन बाय वन करके आइए हम इनका प्रूफ देखते हैं. चलिए, तो बेटा वन बाय वन करके हम इनका प्रोसीड करते हैं प्रूफ के ऊपर. प्रूफ. लेट्स स्टार्ट प्रूफ नाउ. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट या प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रूफ कर देते हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रूव ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. तो प्रूफ लिख देते हैं बेटा. प्रूफ. हर एक फॉर्मूले का हम डिटेल में प्रूफ करने जा रहे हैं. वन बाय वन करके रिजल्ट्स को हम समझने जा रहे हैं. प्रूफ को समझिए बेटा. सबसे फर्स्ट रिजल्ट हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है. फर्स्ट रिजल्ट हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है टू साइन ए कॉस बी. टू साइन ए कॉस बी. टू साइन ए इंटू कॉस बी. सबसे पहले हम बेटा रिजल्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे. रिजल्ट्स को सबसे पहले प्रूफ सीखेंगे. रिजल्ट्स को हम लर्न रखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल की ट्रिक्स. हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में इन क्वेश्चंस, इन रिजल्ट्स को, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है हमें. तो टू साइन ए कॉस बी का बेटा हमारे पास में रिजल्ट आता है साइन ए ऑफ ए प्लस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी. ये हमारे पास बेटा रिजल्ट आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके फटाफट. स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके फटाफट. तो हमें प्रूव करने के लिए बेटा यहां पर चाहे हम लेफ्ट साइड एलएचएस को लेके चल के आरएचएस प्रूव करें या आरएचएस को लेके चल के एलएचएस प्रूव करें, बात एक ही है. हमें रिजल्ट को प्रूव करना है. एक साइड को लेके चलेंगे बेटा, दूसरी साइड लेके आएंगे. तो जो भी हमारे लिए सिंपलर सिंपलर फॉर्म होता है जिससे हम रिजल्ट प्रूव करते हैं, हम उसी साइड को प्रायोरिटी देते हैं. तो वी आर गिविंग प्रायोरिटी हियर टेकिंग आरएचएस. हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे बेटा. टेकिंग आरएचएस राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे. तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. राइट साइड को बेटा हम लेके चल रहे हैं.
राइट साइड को ले जाने के बाद कुछ रिजल्ट है जो मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा। रिजल्ट है कुछ जो मैं आपके लिए नोट डाउन कर रहा हूं। साइन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी का बेटा कम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा लगा हुआ है? साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और कंपाउंड एंगल, दो एंगल का सम चल रहा है। तो बेटा साइन ऑफ ए प्लस बी का रिजल्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा बेटा पहला रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ ए माइनस बी का रिजल्ट। तो बेटा साइन ऑफ ए माइनस बी का क्या रिजल्ट आएगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो रिजल्ट्स है बेटा हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। जो रिजल्ट्स हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं वो रिजल्ट्स बेटा अभी तक हमें लर्न हो जाने चाहिए। क्लियर है? तो बेटा इन दो रिजल्ट्स की मदद से हम हमारे रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी? द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, cos A into sin B. Now finally in addition put the value of, substitute the value of sin A minus B. तो बेटा sin A minus B की वैल्यू क्या आएगी? sin A into cos B माइनस, तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस cos A into sin B। जो टर्म्स बेटा कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। यू कैन सी कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है आपके पास? कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? cos A into sin B वाली टर्म यहां पर बेटा कैंसिल आउट हो गई है। जो टर्म कैंसिल हो गई उसको कैंसिल कर दो, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो। तो बेटा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, दिस इज द लाइक टर्म। तो हमारे पास रिजल्ट आया टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी। ये रिजल्ट आ गया बेटा हमारे पास एलएचएस के इक्वल, एलएचएस के इक्वल। और यहां से रिजल्ट हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आपने देखा हम रिजल्ट को प्रूव करने के लिए राइट साइड को बेटा हम लेके चले। यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल्स का रिजल्ट यूज किया जो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और डायरेक्टली जैसे ही हमने रिजल्ट किया तो हमारे पास जो एडिशन में चल रहा था, एडिशन में चल रहा था राइट हैंड साइड में, वो कन्वर्ट किस में हो गया बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गए? राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे एडिशन में चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी हमने सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब खास बात ये है बेटा, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा आपको यहां से यहां रिजल्ट भी याद रखना है, यहां से यहां रिवर्स प्रोसेस भी लर्न करना है आपको। रिवर्स प्रोसेस भी आपको लर्न करना है, रिवर्स प्रोसेस भी आपका क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो रिवर्स प्रोसेस भी आपको क्या करना है बेटा? लर्न रखना है। दोनों साइड से आपको याद होना चाहिए। यदि दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कंपाउंड एंगल्स का सम में आपको एडिशन में चल रहा है रिजल्ट, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और यदि प्रोडक्ट में दे रखा है तो बेटा उसको सम में लिखना आना चाहिए। ये है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किसका? प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा किसमें? सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसमें कन्वर्ट करने हैं? सम या डिफरेंस में। क्लियर है सभी को? चलिए, तो फर्स्ट रिजल्ट बेटा हमने डिटेल में प्रूव कर दिया है। मूव ऑन टू द सेकंड रिजल्ट। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा सेकंड रिजल्ट की तरफ। वी आर गोइंग टू मूव ऑन सेकंड रिजल्ट। क्लियर? यहां पर है साइन ए। मूव ऑन टू सेकंड रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट है बेटा हमारे पास में, जो सेकंड रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट था हमारे पास में टू कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। टू कॉस ए इंटू साइन बी किसके इक्विवेलेंट लिखा था उसने? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। फॉर्मूले का स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। ये रिजल्ट भी हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए अगेन हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे बेटा। प्रूव करने के लिए अगेन हम किसको लेके चलेंगे? राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो लिखिए टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस। राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड के बेटा फॉर्मुलेज हमें याद है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल के रिजल्ट्स हमें याद है। तो राइट हैंड साइड को जैसे ही हम लेके चले तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी, माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी। ये चल रहा है हमारा रिजल्ट। तो इसको हम लेके चलेंगे बेटा। तो इसको आप ओपन कीजिए। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का रिजल्ट बेटा मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं आपके सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये रहा साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल का रिजल्ट है
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन और कॉस अल्टरनेट चलेंगे और प्लस के केस में बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। चलिए आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की जगह रिजल्ट आएगा बेटा साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी। साइन और कॉस अल्टरनेट चलेंगे, एंगल बी अल्टरनेट चलेंगे और प्लस के केस में आएगा प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। बीच में आ गया बेटा माइनस, यहां लगा दो बेटा ब्रैकेट, यहां लगा दो ब्रैकेट। साइन ऑफ ए माइनस बी में फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ये आंसर आएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। कॉस बी माइनस के केस में बेटा बीच में माइनस आएगा तो यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल के रिजल्ट्स अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। तो बेटा ब्रैकेट में यहां से डायरेक्टली हटा रहा हूं, आई एम डायरेक्टली रिमूविंग द ब्रैकेट। ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो बेटा ये माइनस साइन आपका अंदर जाएगा, माइनस साइन ये अंदर जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो इस वाली टर्म को क्या बना देगा बेटा, पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है इतनी बात? इस वाली टर्म को क्या बना देगा, पॉजिटिव। कैंसिलेशन देखिए बेटा, कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है, टर्म्स पे ध्यान दीजिए, कैंसिलेशन क्या हो रहा है। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी विल टर्म कैंसिल आउट। कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी वाली टर्म्स को एडिशन में आ जाएगी, लाइक टर्म्स है बेटा, तो इट विल बिकम टू कॉस ए इंटू साइन बी। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ये रिजल्ट आ गया बेटा एलएचएस के इक्वल, एलएचएस के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ने से पहले बेटा इन दोनों रिजल्ट्स में हम सिमिलरिटी देखते हैं, थोड़ा समानता देखते हैं कि क्या समानता है, क्या समानता है। देखिए इधर बेटा फर्स्ट रिजल्ट को यदि हम देखें, फर्स्ट रिजल्ट को यदि हम देखें तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी चल रहा है। जब प्लस चल रहा है एडिशन चल रहा है, जब प्लस चल रहा है हमारे पास में एडिशन चल रहा है तो आंसर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में प्रोडक्ट में टू साइन ए। साइन वाली टर्म पहले आ रही है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग साइन वाली टर्म पहले आ रही है, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग साइन वाली टर्म पहले आ रही है, कॉस वाली टर्म बाद में आ रही है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग। जब बीच में माइनस आया, जब बीच में माइनस आया तो एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कॉस वाली टर्म आ गई। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी टर्म आ गई, देखो प्रोडक्ट में कॉस वाली टर्म आ गई, तो ये बन गया कॉस ए साइन बी। मतलब बेटा इन दोनों टर्म्स में बहुत माइनर डिफरेंस है, इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। यदि तुम ध्यान से देखो तो आपको ये डिफरेंस को समझना है, तभी आप फॉर्मूले को माइंड में सेट कर सकते हो। जब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी चल रहा था, जब हमारा एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो आंसर आया ट्वाइस साइन ए। साइन को मिला एंगल ए, कॉस को मिला एंगल बी। जब डिफरेंस आया, बीच में माइनस आया इधर राइट साइड में, तो कॉस को मिला एंगल ए, साइन को मिला एंगल बी। ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। देन ओनली यू विल एबल टू लर्न दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट। डिटेल में आप अंडरस्टैंड करके फॉर्मूले को तभी पढ़ पाओगे, अदरवाइज आपने यदि रट्टू तोता की तरह फॉर्मूले को रटा, रोट लर्निंग की बेटा, तो उस समय आप फॉर्मूले को गलत लिखोगे पेपर में, ध्यान रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब साइन का फॉर्मेट चल रहा है, साइन का फॉर्मेट चल रहा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसमें अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टर्म आ रही है, साइन की टर्म आ रही है, कॉस की टर्म आ रही है, अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की टर्म आ रही है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड फॉर्मूला पे, मूव ऑन करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग द टाइम, थर्ड फॉर्मूला। तो बेटा हमारे पास में थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी। ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये इसके इक्विवेलेंट है। चलिए प्रूव करते हैं, फॉर्मूले का करना है हमें प्रूफ। तो टेकिंग एलएचएस, हम हमारा एल आरएचएस को लेके चलेंगे अगेन, टेकिंग आरएचएस हम हमारा राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड को लेके चलने का कारण क्या है बेटा, राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है किसका, कंपाउंड एंगल का। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है कंपाउंड एंगल का, तो लेके चलते हैं। फाइनली सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर रिजल्ट, इधर नोट कर देते हैं बेटा हम रिजल्ट, ठीक है। चलिए रिजल्ट को नोट डाउन कर देते हैं, एक मिनट। चलिए तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का सबसे पहले तो यहां लिख दो रिजल्ट। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल में कॉस का रिजल्ट बताओ, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आएगा। कॉस के केस में बेटा अल्टरनेट नहीं चलता, कॉस की टर्म साथ आएगी, कॉस ए कॉस बी, और प्लस के केस में आएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यह बात आपको पता है, दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ कंपाउंड एंगल। और कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या रिजल्ट आएगा बेटा, माइनस के केस में बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। ये टर्म्स ऐसी कैसी रहेगी, साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी। इतनी बात क्लियर है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पर टर्म्स ऐसी कैसी रहेगी, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं आप। तो इसको डाल दीजिए आप ब्रैकेट में, इसको बंद कर दीजिए बेटा ब्रैकेट में, आप इसको क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट में। आगे देखिए बेटा, इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए तो टेकिंग एलएचएस, टेकिंग आरएचएस,
हम राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये चल रहा है हमारा राइट हैंड साइड में। तो बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी की जगह कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला ओपन लिखिए, इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी, इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी की जगह उसका फॉर्मूला लिखिए प्लस में कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। बेटा माइनस के केस में बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का साइन ए साइन बी, प्लस का साइन ए इंटू साइन बी। इतनी बात सभी को क्लियर है? कैंसिल आउट कर दो बेटा फाइनली, अब फाइनली कर दो कैंसिल आउट, साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी की टर्म को कर दो कैंसिल आउट। व्हाट इज योर लेफ्ट आंसर? आपका लेफ्ट आंसर क्या आया फाइनल आंसर? कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए कॉस बी वाली जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म है बेटा, ये ऐड हो जाएगी लाइक टर्म्स होने के कारण, आपका नेट आंसर आएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और यही हमें प्रूव करना था बेटा, ये इक्वल आ गया किसके, आर एस एस एल एच एस के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? इट इज कमिंग इक्वल टू द एल एच एस, एल एच एस के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को बेटा? सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी फॉर्मेट है। तो कॉस के केस में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के केस में जब एडिशन चल रहा है बेटा, बीच में एडिशन चल रहा है, तो इसमें एक तो अल्टरनेट टर्म नहीं आएगी। जब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा तो एडिशन कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कॉस कॉस की टर्म्स आएगी, कॉस कॉस की ही टर्म्स आएगी। तो कॉस वाला फॉर्मूला सबसे इजी है, याद रखना। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के केस में जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट के अंदर, तो कॉस कॉस की टर्म्स आएगी मल्टीप्लाई में। क्यों आएगी वो हम ऑलरेडी बेटा प्रूव कर चुके हैं, थर्ड पार्ट को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में आ जाइए और इसको याद रखना बड़ा डिटेल में बेटा। कम टू द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो बेटा हमारे पास में फोर्थ पार्ट क्या है, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी, ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा? ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्विवेलेंट है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसमें सब्ट्रैक्शन मैंने कहा था पहले आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट बेटा इस पे लगा रहा हूं स्टार, सबसे ज्यादा गलती होने के चांस इसी में है प्लस माइनस की, तो इस पे मैं लगा रहा हूं स्टार। सबसे ज्यादा प्लस माइनस की बेटा मिस्टेक होने की इसी में संभावना है, तो इस पे लगा दिया मैंने स्टार। स्टार का मतलब है इस रिजल्ट को पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अगेन बेटा इसमें बस ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि सब्ट्रैक्शन वाला कंपाउंड एंगल का डिफरेंस पहले आया है, यहाँ पर डिफरेंस पहले आया है और सम बाद में आया है। जबकि बाकी फॉर्मूले में यदि आप ऊपर देखो बेटा, जो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला है, जो सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें देखो सेकंड वाले फॉर्मूले में राइट साइड में सम पहले डिफरेंस बाद में, सम पहले डिफरेंस बाद में है जब हमने माइनस किया है तब। लेकिन लास्ट वाले फॉर्मूले में डिफरेंस पहले फिर माइनस होके एडिशन आया है। तो ये थोड़ा सा बेटा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा ये स्टेप, अदरवाइज यू विल 100% डू द मिस्टेक इन द पेपर। ठीक है, चलिए टेकिंग आरएचएस, अगेन वी हैव टू प्रूव आवर फॉर्मूला। तो टेकिंग आरएचएस राइट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। रिजल्ट्स बेटा हम इसका ऑलरेडी लिख चुके हैं इन द प्रीवियस, थर्ड पार्ट में हम इनके फॉर्मूले ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डायरेक्टली लेके चलते हैं इनको। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर बेटा? तो कॉस ऑफ ए माइनस बी की जगह उसका कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कॉस में चल रहा है बेटा, इसके कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लिखो, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी। माइनस के केस में बेटा आता है इसमें बीच में प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, माइनस ब्रैकेट कर दो बंद, जब माइनस आता है तो बेटा ब्रैकेट कर दो बंद, कॉस ए प्लस बी, तो टर्म आएगी कॉस ए इंटू कॉस बी, और बेटा बीच में चल रहा है प्लस, तो प्लस के केस में आता है माइनस। कंपाउंड एंगल यहाँ का, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, सम आ रहा है, दो एंगल का क्या आ रहा है, सम। कॉस के केस में, सम के केस में क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइन ए इंटू साइन बी। क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। लास्ट स्टेप लिख दो बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। माइनस चला गया बेटा अंदर, तो यहां पर आ गया माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी। माइनस अंदर जाके बन जाएगा बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो बेटा टर्म्स कौन कौन सी कैंसिल हो रही है उस पर ध्यान दीजिए।
टर्म कौन कौन सी कैंसिल हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। कॉस से कॉस बी वाली टर्म कैंसिल हो गई है, और आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया बेटा, ये दोनों बेटा आपकी लाइक टर्म्स है, साइन ए साइन बी लाइक टर्म्स है, तो ऐड हो जाएगी, आपका नेट आंसर निकल गया ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। ये प्रूव हो गया बेटा एलएचएस की इक्वल। ये किसके इक्वलेंट आ गया, एलएचएस की इक्वल आ गया। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ये हमारा बेटा रिजल्ट हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। क्लियर है सभी को, सभी को उतनी चीज क्लियर है। तो हमने बेटा चार रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। प्रूफ आप देख देख लीजिएगा अच्छे से, प्रूफ आपको आना चाहिए। प्रूफ आपके बेटे कंसेप्ट को स्ट्रांग करता है, आपको रोट लर्निंग से बचाता है। प्रूफ प्रूफ से आपको ये आइडिया लगता है कि रिजल्ट कैसे ड्राइव हुआ, रिजल्ट कैसे ड्राइव हुआ, उसमें क्या कंसेप्ट लगा। तो प्रूफ में बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होती है। तो चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ कंपाउंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बेटा हमने चार पढ़े हैं। इन चारों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले को आपको डेप्थ में लर्न रखना है। दोबारा हिंट दे देता हूं मैं, एक बार याद रखने का शॉर्टकट बता देता हूं। साइन सम आ रहा है इधर, प्लस साइन डिफरेंस आ रहा है। ये साइन क्या आ रहा है, सम। साइन क्या आ रहा है बेटा, ये सम एस, और ये यहाँ पे आ रहा है डी डिफरेंस। जब बीच में एडिशन चल रहा है, साइन एंगल का सम प्लस साइन एंगल का डिफरेंस, जब बीच में एडिशन चल रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां पर एंगल ए मिलेगा साइन को, कॉस को मिलेगा एंगल बी। अल्टरनेट टर्म आएगी साइन और कॉस की, एक बात ध्यान रखना है। दूसरा, सेकंड पार्ट के अंदर जब बीच में बेटा माइनस आ रहा है, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बीच में जब माइनस आ रहा है, अगेन यहां पर साइन और कॉस की अल्टरनेट टर्म आएगी। बस ये ध्यान रखना, माइनस के केस में एंगल ए मिलेगा कॉस को, और साइन को मिलेगा एंगल बी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सबसे इजीएस्ट पार्ट है। जब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी चल रहा है, दोनों कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एडिशन में चल रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा उसमें भी कॉस कॉस की टर्म आएगी, कॉस कॉस की टर्म आएगी। और जब कॉस कॉस की टर्म ही प्रोडक्ट में आ रही तो बेटा एंगल ए किसी को भी दे दो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट जो है बेटा आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ध्यान रखना है। कॉस ए माइनस बी डिफरेंस पहले आएगा, उसमें से माइनस होगा कॉस ए प्लस बी, तो आपका आंसर आएगा ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों तरफ से आपको बेटा ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। आपको रिवर्स प्रोसेस भी याद रखना है। यदि आपके पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो सम को आपको बदलना आना चाहिए किसमें बेटा, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, प्रोडक्ट में। और यदि प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए किसमें, सम या डिफरेंस में, एज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द फॉर्मूला। राइट, चलिए। तो फाइनली स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे हमें यह पता चल सके कि सर क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सर, ये बताइए। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए बेटा हम एग्जाम्पल्स पे प्रोसीड करते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हम करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास में, फर्स्ट पार्ट है ट्वाइस साइन 5x, ट्वाइस साइन 5x इंटू में कॉस 3x। आप देख सकते हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में चल रहा है बेटा, प्रोडक्ट में चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में चल रहा है, प्रोडक्ट में। सेकंड पार्ट है आपके पास में बेटा 2 cos 7x/2, 2 cos 7x/2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन 5x/2, साइन 5x/2। तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, so that we can understand how to apply the transformation formula, how to convert the product into sum or difference। प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस में बदलना सीखेंगे अब, by using the transformation formula। नेक्स्ट देखा है बेटा आपके पास में साइन x/2 इंटू में दे रखा है थर्ड पार्ट में साइन 3x/2, साइन 3x/2। फोर्थ पार्ट फाइनली हम स्टडी कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दे रखा है बेटा में कॉस कॉस 22 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है बेटा, डिग्री को मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। और कॉस मल्टीप्लाई में दे रखा है कॉस 67 1/2 डिग्री, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है बेटा। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन है बेटा उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या प्रॉपर फ्रैक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 45/2 डिग्री, ये आ जाएगा 45/2 डिग्री। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार फॉर्मूले बेटा, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस एज अ सम
और डिफरेंस, एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस। तो क्वेश्चन को बेटा मैं शॉर्ट में नोट डाउन कर रहा हूं आपके लिए, एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस, ये आपके लिए क्वेश्चन है आपके सामने ऑन योर स्क्रीन, एक्सप्रेस एज अ सम और डिफरेंस। मूव ऑन करते हैं आगे स्पीड में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, बेटा फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस साइन इंटू 5x, इंटू में दे रखा है बेटा हमारे सामने cos 3x, इंटू में दे रखा है cos 3x, cos 3x। अब ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहां पर आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, आप देख सकते हैं बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, और क्वेश्चन में कहा है इसे सम या डिफरेंस में बदलो, इसे सम या डिफरेंस में बदलो। तो भैया जब सम और डिफरेंस में बदलने की बात आ गई, यानी प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है, हम लिख देते हैं थोड़ा सा, हमें प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में। वी हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, वी हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट को आपको कन्वर्ट करना है सम और डिफरेंस में, ये आपके पास सिचुएशन है। तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले जो आपने अभी अभी स्टडी किए हैं इनकी मदद लोगे, यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा बेटा आपके पास। अच्छी बात क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, हमें डायरेक्टली बेटा क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा देना है। ये हमारा एंगल ए कंसीडर करो साइन का, और ये एंगल कंसीडर करो बी। तो बेटा हमारे पास सिचुएशन क्या लिखी हुई है, सिचुएशन यूजिंग फॉर्मूला, यहां लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग फॉर्मूला। पेपर में भी आप सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूले को नोट डाउन करना है, यूजिंग फॉर्मूला। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला नोट नहीं करना है, थ्योरी में आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले को नोट करना है पेपर में। तो कौन सी सिचुएशन बन रही है बेटा आपके पास में, ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस बी की सिचुएशन बन रही है, ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस बी की सिचुएशन बन रही है। और टू साइन ए इंटू कॉस बी की सिचुएशन क्या होती है बेटा, साइन पहले आ रहा है, देखो एंगल ए किसको मिला हुआ है, साइन को मिला हुआ है। जब एंगल ए साइन को मिला हुआ है तो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन में एडिशन की फॉर्म में, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का है। मैंने बताया था एडिशन में क्या होता है, एडिशन में एंगल ए किसको मिलता है बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी में। एडिशन में क्या होता है, जब एडिशन हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एंगल ए मिलता है साइन को और एंगल बी मिलता है कॉस को। ये बात हम ऑलरेडी शॉर्टकट डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला बेटा हम काम में लेने जा रहे हैं। तो हमारे पास में रिजल्ट आया, रिजल्ट आया ट्वाइस साइन 5x, ट्वाइस साइन 5x इंटू कॉस 3x। इसकी वैल्यू बेटा हमें कैलकुलेट करनी है। तो आंसर कितना आया हमारे पास में, साइन, इसको क्या माना है बेटा हमने, एंगल ए, ये हमारा एंगल ए है, और ये क्या है बेटा एंगल बी, इसको माना एंगल ए और इसको क्या एज्यूम किया हमने, एंगल बी। तो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट बेटा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो आंसर कितना आया, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x, प्लस में क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस 3x। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा आपका, रिजल्ट निकल गया स्टूडेंट साइन 8x और प्लस में साइन 2x। ये हो गया आंसर, ये आ गया अपना फुल एंड फाइनल आंसर। इसके बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो ये आ गया बेटा आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये आ गया आपके पास में फुल एंड फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने सभी स्टूडेंट्स ने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो प्रोडक्ट चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की मदद से उस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सम में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया, सम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सम वाला फॉर्मूला था। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है बेटा आपके सामने स्क्रीन पे, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट था हमारे सामने बेटा टू कॉस 7x/2 इंटू टू कॉस 7x/2 इंटू साइन 5x/2, साइन 5x/2, साइन 5x/2। जो पहले लिखा हुआ है बेटा उसको आप ए एज्यूम करो, जो पहले लिखा हुआ है उसको आप ए एज्यूम करो, जो दूसरे लिखा हुआ है उसको आप बी एज्यूम करो। तो बेटा हमारे पास में सिचुएशन क्या बन रही है, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास में सिचुएशन क्या आ रही है, सिचुएशन को फोकस कीजिए। व्हाट इज योर सिचुएशन नाउ, इसको रीड कीजिए क्या बन रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ट्वाइस कॉस से इंटू साइन बी, ट्वाइस कॉस से इंटू साइन बी की सिचुएशन में कन्वर्ट हो रहा है। बेटा इस बार एंगल ए मिल रहा है कॉस को, और साइन और कॉस चल रहे अल्टरनेट, साइन और कॉस चल रहे अल्टरनेट, मतलब ये फॉर्मूला तो साइन ए प्लस बी वाला ही है, कंफर्म है, साइन ए प्लस बी, और यहां पर आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी।
अब सवाल उठता है बेटा यहाँ पर बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो बेटा यहाँ पर कॉस को मिला हुआ है एंगल ए, तो बीच में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस लेंगे। टू कॉस इंटू साइन बी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की मदद से प्रोडक्ट को जब आप सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस में क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस का साइन ऑफ ए माइनस बी। तो बेटा यूज कीजिए रिजल्ट को और प्रोसीड कीजिए। तो आपका आंसर आया ट्वाइस कॉस 7x/2, और यहां पर रिजल्ट आया साइन 5x/2। तो फाइनल आपका प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होगा, डिफरेंस में कन्वर्ट होगा। तो डिफरेंस में कन्वर्ट करो साइन, ये है बेटा आपका एंगल ए और ये है आपका एंगल बी। तो कन्वर्ट करो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब साइन x/2 प्लस में 5x/2, प्लस में 5x/2, और फिर आएगा माइनस का साइन, दोनों का डिफरेंस 7x/2 माइनस का 5x/2, ये दोनों का डिफरेंस। कैलकुलेशन करो बेटा। तो आपका नेट आंसर कितना आ रहा है, 7 और 5 12, 12x/2। 12x/2 को कितना आ जाएगा बेटा, 6x। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, माइनस का साइन 7x में से 5x जाएगा बेटा, न्यूमरेटर में कितना बचेगा, 2x। 2x को डिवाइड करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया आपके पास में फुल एंड फाइनल आंसर। फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ, एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। मूव ऑन करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की ओर। मूव ऑन करते हैं फटाफट थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड एग्जांपल पे मूव ऑन करते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल लिखा हुआ था बेटा साइन ऑफ, ब्रैकेट में था x/2, साइन ऑफ x/2 इंटू में था बेटा हमारे सामने साइन 3x/2, साइन 3x/2, ये था बेटा हमारे पास में मल्टीप्लाई में। यहां पर हम देखें बेटा, क्वेश्चन को देखें तो इसमें टू की कमी है। आपको पता है प्रोडक्ट के अंदर टू रिक्वायरमेंट है। हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुले पढ़े बेटा प्रोडक्ट के अंदर, आप देख सकते हो जो हमने फॉर्मुले पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट के अंदर, उन सब में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, टू आ रहा है। क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो बेटा इसके अंदर हमें टू की रिक्वायरमेंट है, टू को अपनी मर्जी से दे दो। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है डैश। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में हमने देखा इसके अंदर हमें टू की रिक्वायरमेंट है, तो टू दे दो बेटा अपनी मर्जी से, टू दे दो मर्जी से, साइन x/2, और हमारे पास लिखा हुआ है साइन 3x/2, साइन 3x/2। क्लियर है। टू दे दिया बेटा अपने अपनी मर्जी से, तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मन मर्जी तो थोड़ी ना चलेगी। टू से यदि हमने मल्टीप्लाई किया है तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको मानो एंगल ए, इसको कंसिडर करो एंगल बी। तो बेटा इस बार कौन सी फॉर्मूले की सिचुएशन आ रही है, यूजिंग फॉर्मूला, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है बेटा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है। एक ही बात बता देता हूं मैं। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आएगा, यूजिंग फॉर्मूला। सिचुएशन क्या आ रही है हमारे पास, यूजिंग फॉर्मूला ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी की सिचुएशन आ रही है, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। ये रिजल्ट कौन सा है बेटा, हमारा रिजल्ट नंबर 4 है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का जो प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया है, कौन सा रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 4। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैंने बताया था, ध्यान से लिखना है। कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस पहले आएगा, फिर माइनस का कॉस ऑफ ए प्लस बी, सम बाद में आएगा। सम बेटा बाद में आएगा, सब्ट्रैक्शन पहले आएगा, सम बाद में आएगा। तो रिजल्ट यूज करते हैं फटाफट और आगे प्रोसीड करते हैं। तो हाफ बार का बार रहेगा बेटा अपना, ब्रैकेट क्लोज, ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। तो रिजल्ट क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी। तो लिखिए रिजल्ट को, कॉस ए कितना बेटा, x/2, x/2, x/2 माइनस का 3x/2, माइनस का 3x/2, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का यहां पर आ जाएगा बेटा कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आएगा, x/2 प्लस में 3x/2, प्लस में 3x/2। क्लियर है बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा हाफ, ब्रैकेट क्लोज रहेगा, कॉस एक्स में से 3x जाएगा बेटा, कितना बचेगा, -2x बचेगा। एक्स में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, -2x बचेगा। माइनस का 2x/2 बचेगा ये। ठीक है बेटा। माइनस का कॉस 3x प्लस एक्स कितना बचेगा बेटा, 4x/2 बचेगा। 4x/2 कैंसिलेशन कर दो, तो आपका आंसर आ गया बेटा हाफ, ब्रैकेट क्लोज, कॉस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x बन जाएगा प्लस एक्स। कॉस -x की वैल्यू होती है बेटा प्लस एक्स, कॉस इवन फंक्शन होता है। और यहां पर आंसर आ जाएगा बेटा कॉस 2x, कॉस 2x। तो नेट आंसर आ गया बेटा आपके पास में हाफ कॉस एक्स, कॉस नेगेटिव को खा जाएगा बेटा कॉस एक्स, माइनस का कॉस 2x, माइनस का कॉस 2x। ब्रैकेट में बंद कर दो बेटा, ब्रैकेट में बंद कर दो, कॉस एक्स माइनस का कॉस 2x आ जाएगा। यहां पर बेटा इवन फंक्शन होने के कारण रिजल्ट लिख देता हूं क्या लगा है, कॉस ऑफ -x किसके इक्वलेंट होता है बेटा, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस इवन फंक्शन होता है, माइनस को खा जाएगा कॉस फंक्शन। क्लियर है मेरी बात इतनी। ये इसको डाल दो ब्रैकेट में, ये एक फॉर्मूला लगाए, और यहां पर बेटा आपका आंसर आ गया फुल एंड फाइनल, एफ एन एफ।
ठीक है बेटा। तो अपनी क्लास का टाइम ओवर हो गया बेटा, 10:40 हो चुकी है। एंड फाइनली आपका होमवर्क मैं दे देता हूं। आपका होमवर्क है, मैं करवा देता हूं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिए, लास्ट एंड फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास में, कॉस 22 1/2 डिग्री, कॉस 22 1/2 डिग्री इंटू में चल रहा है कॉस 67 1/2 डिग्री, इंटू में चल रहा है बेटा आपके पास में कॉस 67 1/2 डिग्री, 67 1/2 डिग्री। तो बेटा इसको मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, टू की कमी है, टू दे देंगे बाद में, पहले सिंप्लीफाई कर लो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा इसका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, टुडेज लेक्चर, टुडेज आर्टिकल। कॉस, इसको लिख लो बेटा 45/2 डिग्री, क्या बन जाएगा 45/2 डिग्री। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को बदल लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इनटू में, इनटू में, एक मिनट, कॉस, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, टू चला जाएगा बेटा अपना डिवाइड में, 67 को मल्टीप्लाई करो सभी स्टूडेंट 2 से, 67 को मल्टीप्लाई करो बेटा 2 से, और उसमें ऐड कर दो +1। तो 67 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इंटू 2, 134, 67 को मल्टीप्लाई किया 2 से 134, ये आ गया बेटा 135/2 डिग्री। क्लियर है मेरी बात इतनी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे बेटा, अब आ जाओ सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पे। तो इक्वल टू कॉस, बेटा कॉस की टर्म सारी है प्रोडक्ट में, तो हमें टू की कमी है इसमें भी, क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुले लगे हैं बेटा उसमें टू पहले आता है, टू कॉस से कॉस भी, तो टू से करो मल्टीप्लाई, टू से करो डिवाइड, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। इसको करो ब्रैकेट में बंद, 2 cos 45/2 डिग्री इंटू में आ गया बेटा कॉस 135/2 डिग्री, 135/2 डिग्री। क्लियर इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ब्रैकेट हो गया बेटा क्लोज। इसको कंसीडर करो सभी स्टूडेंट एंगल ए, इसको कंसीडर करो सभी स्टूडेंट एंगल बी, और लिखिए यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट का, यूजिंग फॉर्मूला, प्रोडक्ट का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, टू कॉस से इंटू कॉस बी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का अपना, टू कॉस से इंटू कॉस बी, टू कॉस से इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा सबसे, ये रिजल्ट नंबर हमारा थर्ड है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये रिजल्ट लगेगा बेटा अपना यहाँ पर, ये रिजल्ट लगेगा, तो इसको डाल दो ब्रैकेट में। ठीक है बेटा, ये हमारा है रिजल्ट, रिजल्ट जो आपको सभी स्टूडेंट्स को क्या रखना है बेटा, रिजल्ट को क्या करना है, याद रखना है बेटा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के चारों प्रोडक्ट रूल्स को मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। अब आपको सारे रिजल्ट्स को क्या करना है बेटा, याद रखना है। तो हाफ ब्रैकेट हो गया क्लोज, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना आएगा 45/2 प्लस में 135/2, 135/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ब्रैकेट बंद कर दूं। फिर प्लस में आएगा बेटा यहाँ पर कॉस ऑफ ए माइनस बी, 45/2 माइनस का 135/2, फटाफट कैलकुलेशन करो और बेटा नेट आंसर बताओ क्या आ रहा है। तो हाफ ब्रैकेट हो गया बेटा क्लोज, कॉस ऑफ 135 में बेटा ऐड करो 45, 135 में सभी स्टूडेंट्स को ऐड करो बेटा, 135 में क्या ऐड करो 45, तो ये आएगा बेटा 180/2, 180/2 डिग्री, 180/2 डिग्री। ठीक है बेटा, प्लस कॉस ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में 2 चलेगा बेटा, 45 में से माइनस कर दो 135, तो आंसर माइनस में बच जाएगा 90 डिग्री, माइनस का क्या बच जाएगा बेटा, माइनस का 90 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली कैलकुलेशन कर दो बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन बची है और आपका आंसर आ चुका है। लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन, हाफ ब्रैकेट क्लोज, कॉस, यहां बचेगा बेटा 90 डिग्री, कैंसिल होने के बाद 290 से कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा प्लस में बेटा कॉस 45 डिग्री, माइनस साइन डायरेक्टली मैं हटा रहा हूं क्योंकि बेटा कॉस माइनस साइन को रिमूव कर दिया है, ये आपका बेटा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। कॉस में माइनस साइन क्यों रिमूव हुआ है वो आप बेटर जानते हो बेटा, ये चीज बार बार बता चुका हूं मैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस एक्स के इक्वल होता है। कॉस में माइनस साइन गायब हो जाता है, कॉस इवन फंक्शन होता है बेटा। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर का हुआ बेटा दी एंड, इस पीडीएफ का मैं कर रहा हूं दी एंड। आई होप आपको बेटा लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अपलोड हो जाएगा बेटा यूट्यूब पे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू, प्रणाम ऑल ऑफ यू।